तो लास्ट क्लास में जैसा हम लोगों ने रिवीजन किया था बच्चों, तो हम लोग कीवर्ड फिर यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं कीवर्ड कौन कौन से होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कीवर्ड यहाँ पे एडिट किया हुआ है। कीवर्ड कौन कौन से होते हैं? एक कीवर्ड इज अ वर्ड हैविंग द स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कोई भी पढ़ रहे हो, उसमें जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए रिजर्व्ड है, उन वर्ड्स को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया हो बच्चों। तो जितने कीवर्ड्स हम लोग यूज करते हैं वो लगभग सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको। क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, इसलिए जैसा ये दिया हुआ है वैसा ही होगा। तो ये आपका कुछ एग्जांपल पूछ भी सकता है इसमें, या फिर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए इसमें से कौन से कीवर्ड्स हैं, तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इसको आप ध्यान से देख लें। तो ये कीवर्ड जनरली आपको प्रोग्रामिंग करते करते याद हो जाते होंगे, लेकिन यहाँ पे ये दिए भी हुए हैं। ठीक है, इसके बाद है ये आइडेंटिफायर नेम। तो बच्चों इसमें हम लोग आइडेंटिफायर नेम में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था जो 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 रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, तो वो आइडेंटिफायर नेम के लिए वो जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, फंक्शंस, लिस्ट, डिक्शनरी एंड सो फोर्थ। मतलब इतने चीजों का आप नाम खुद से रखते हैं, इसलिए इसका नाम यहाँ पे बता रहा है। रूल क्या क्या है कि आपका कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और लेटर्स का खाली होना चाहिए, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, और वेरिएबल नेम कैन नॉट असाइन कैन नॉट बिगिन विथ नंबर ऑल्दो दे कैन कंटेन द नंबर। आपका स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए पहले पोजीशन पे, लेकिन बीच में कहीं पे हो सकता है। और पाइथन इज ए केस सेंसिटिव एज इट इज ट्रीटेड अपर एंड लोअर कैरेक्टर्स डिफरेंटली। और पाइथन क्या होता है कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। मतलब अगर हम कहें कि यहाँ पे एबीसी नाम का अगर वेरिएबल हम लोगों ने लिया है, तो आप देख सकते हैं इसका कितना बन सकता है। देखिए अगर ए है, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी भी बन सकता है कि नहीं है बताइए, या स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी भी बन सकता है, या स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी भी बन सकता है, या स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी बन सकता है। तो ये सारे अलग अलग माने जाएंगे। क्लियर है कि नहीं बच्चों बताइए? यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, अब ओके, तो ये इस तरीके से हम लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं जो मैंने आपको बताया था, और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको बच्चों इससे भेजा है, आपको ग्रुप में दिखा होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिला है आप लोगों को। ठीक है ना, जो मैंने लिखा था कि सॉल्व करके भेजिए। हाँ, वो आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मतलब बोर्ड में उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो है आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें जैसे ये बोला है कि फॉलोइंग आर द सम वैलिड आइडेंटिफायर्स, यहाँ बोला है फॉलोइंग आर द सम इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। तो इसमें क्या है कि वैलिड वहां पे जो बोर्ड में एग्जाम में आएगा वो ऐसे मिक्स करके दिया रहेगा, बोलेगा बताइए इसमें से कौन कौन वैलिड है कौन कौन से इनवैलिड है, और अगर इनवैलिड है तो वो उसका रीजन क्या है। तो जैसे यहाँ पे आपको ये सारा में जो ये बता रहा है कि वैलिड है, तो आपको ये क्लियर है कि वैलिड क्यों है। और लेकिन इनवैलिड वाला में क्या गलत है, तो जैसे यहाँ पे डैश लगा हुआ है, ये डैश नहीं हो सकता क्योंकि केवल अंडरस्कोर अलाउड है। जैसे यहाँ पे ये 2 से शुरू किया है, पहले पोजीशन पे नंबर नहीं हो सकता है, इसलिए ब्रेक क्या है आपका, ये रिजर्व वर्ड है, और यहाँ पे डॉट अलाउड ही नहीं है, केवल अंडरस्कोर ही अलाउड है। तो ये आपका क्या हो सकता है, ध्यान दे रहे बच्चों, ये आपका क्या है, इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, और इनका नाम भी हमने यहाँ पे आपको बताया कि इसका रीजन क्या हुआ है। क्लियर हो गया सबको बताइए? ठीक है, यस सर। अच्छा, अब बच्चों इसमें इसी तरीके से आपका ये जो है लिटरल वैल्यूज है। लिटरल वैल्यूज क्या होता है, जिसमें कि आपकी फिक्स वैल्यूज दी जाती हैं। तो लिटरल्स आर द डाटा आइटम्स हैव द फिक्स्ड और द कांस्टेंट वैल्यू। तो पाइथन अलाउज सेवरल काइंड ऑफ लिटरल व्हिच आर बीइंग बिलो डिस्कस्ड बिलो। तो यहाँ पे बहुत सारे लिटरल्स हैं जिसको कि आप लोग अभी तक प्रोग्रामिंग में आपने यूज भी किया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से लिटरल है। स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय द कोट्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग आप लोग यूज करते हैं अभी तक, उसको डबल कोटेशन मार्क में, जैसे यहाँ पे देखिए हेलो वर्ड रखा है आपने, तो ये आपका क्या है, स्ट्रिंग लिटरल। अगर आपको स्ट्रिंग को 2 लाइन में लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं स्लैश लगा के। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे बोल रहा है स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय द कोट्स, सिंगल और डबल और ट्रिपल कोट्स कुछ भी हो सकता है। स्ट्रिंग लिटरल्स कैन आइदर बी सिंगल लाइन स्ट्रिंग और द मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, दोनों हो सकती है। सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स मस्ट टर्मिनेट इन वन लाइन, मतलब एक ही लाइन में खत्म हो जानी चाहिए। दैट इज द क्लोजिंग कोट शुड बी ऑन द सेम लाइन एज द ऑफ द ओपनिंग कोट्स। ठीक है, जहां पे कंफ्यूजन होगी वो पूछेंगे। और मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या आता है, आर द स्ट्रिंग्स
स्प्रेड अक्रॉस द मल्टीपल लाइन्स, मतलब कई लाइन में वो हो सकती है। विद सिंगल एंड डबल कोट्स ईच लाइन अदर देन द कंक्लूडिंग लाइन हैज एन इंड कैरेक्टर बैकस्लैश। मतलब बोला अगर आपने सिंगल कोट्स यूज किया या डबल कोट्स यूज किया तो आपको पहली वाली लाइन को क्या करना पड़ेगा, बैक स्लैश से यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा, फिर दूसरी लाइन स्टार्ट मानी जाएगी, वो ले लेगा नीचे वाली लाइन। बट विद द ट्रिपल कोट नो बैक स्लैश इज नीडेड एट द एंड ऑफ द टर्मिनेट लाइन। मतलब अगर आपने ट्रिपल कोट यूज किया तो आपको कोई जरूरत नहीं है इस तरीके की लाइन या स्लैश लगाने का। इज क्लियर और नॉट, बताइए। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे आते हैं बच्चों। तो इस तरीके के यहाँ पे कुछ वो दिया हुआ है स्ट्रिंग्स के लिए कि इन स्ट्रिंग्स यू कैन इंक्लूड नॉन ग्राफिक कैरेक्टर थ्रू द एस्केप सीक्वेंस। मतलब यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस मतलब बैकस्लैश वाला सीक्वेंस है, इसमें नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स हैं, तो इसके किस किस कैरेक्टर के लिए क्या क्या होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग जनरली जो है आप ये टी यूज करते हैं फॉर टैब, ठीक है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल टैब के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे बेल के लिए दिया हुआ है बैकस्लैश ए, ठीक है। तो जो जनरली हम लोग यूज करते हैं वो आपको याद होगा, जैसे न्यू लाइन कैरेक्टर हम लोग जनरली यूज करते हैं, बाकी सारे भी इतने सारे होते हैं, इसको आप जान जाइए, ठीक है। अब बच्चों इसमें हम लोग आपको ये जो कैरेक्टर जो बता रहे थे, ये मतलब जो ये सारी जो चीजें ये टोकन्स चल रही हैं, ठीक है। अब ये टोकन्स के अलावा आप लोगों ने कहा था कि हमें वो इसकी रिवीजन में आपको प्रोग्रामिंग भी चाहिए, तो प्रोग्रामिंग भी हम लोग कुछ कुछ इसके बीच बीच में प्रोग्रामिंग भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो जैसे सबसे पहले आपको हम क्या प्रोग्राम में रिवीजन करते हैं बच्चों, कोई बता सकता है? हम लोग थ्योरी रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रोग्राम स्पेशली फॉर लूप या व्हाइल लूप या इफ स्टेटमेंट या इफ एलिफ, कोई चीज स्टार्ट करें? इफ एल्स व्हाइल लूप। अच्छा, तो ठीक है, सबसे पहले हम आपको पाइथन प्रोग्राम पाइथन ओपन करते हैं अपना, ठीक है। अब यहाँ पे जिसको भी कंफ्यूजन होगी वो बिना कोई हेजिटेशन के आप उनको डिस्कस करिएगा, हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको व्हाइल लूप भी बताता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग फाइल में जाते हैं, न्यू कर लेते हैं, और हम यहाँ पे आपको व्हाइल लूप डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से बच्चों कि अगर हमें कोई चीज प्रिंट करनी है, जैसे आप देखिए मुझे प्रिंट करना है एक कोई नाम, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे रितु का नाम ले रहा हूँ, चलिए रितु, ठीक है, रितु ले लिया। अब ये रितु जो है मुझे वन टाइम प्रिंट करना है अगर सपोज, तो मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा, रन मॉड्यूल पे जाऊंगा, ओके करूंगा, और मैं इस नाम प्रोग्राम का नाम जानवी ले रहा हूँ, जानवी नाम तो मैंने सेव किया था एक बार, ठीक है। तो ये कितनी बार प्रिंट हुआ रितु, बताएगा कोई, बताएगा? वन टाइम। वन टाइम प्रिंट हुआ बच्चों, एक बार, एक बार हुआ। अगर ये 3 टाइम प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। सर रेंज में भी डाल, रेंज में, अभी हम रेंज में डालेंगे। अब देखिए मैंने 3 बार इसको पेस्ट कर लिया बच्चों, देखिए एकदम बेसिक आपको बता रहा हूँ, इसको आप अगर अपनी कॉपी पे नोट करें, जिसको नहीं आता वो नोट कर सकते हैं। अब ये क्यों लूप यूज होता है ये भी मैं समझा रहा हूँ। देखिए मैंने 3 टाइम इसको लिखा और इसको वैसे रन करा दिया, तो ये 3 बार रितु आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं रितु, बताइए, मैं आप ही का नाम प्रिंट कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये 3 बार लिखा, अगर मैं ये कहता हूँ कि बच्चों ठीक है इसको 2 बार और चाहिए, मैं 5 टाइम्स, तो क्या करूंगा, इसको कॉपी करके 2 बार और करूंगा, तभी नहीं ये जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपको 1 लाख बार अगर आपको प्रिंट करना हो तो क्या आप 1 लाख लाइन कोडिंग करेंगे इसकी? ऐसा नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक टूल दिया हुआ है, वो टूल यूज करना पड़ेगा। कौन सा टूल दिया हुआ है? इटरेटिव स्टेटमेंट्स। क्या है बच्चों उसका नाम? इटरेटिव स्टेटमेंट्स, यानी कि इटरेशन। क्या बोलते हैं इसको? इटरेशन। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बच्चों? अब एग्जाम में देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें 3 तरह के इटरेटिव स्टेटमेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फॉर, एक होता है व्हाइल, और एक होता है डू व्हाइल। ये भी होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है कि पाइथन में कौन कौन सा होता है। तो पाइथन में केवल फॉर और व्हाइल होता है, डू व्हाइल नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में डू व्हाइल भी होता है। क्लियर है कि नहीं, बताइए? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी पूछे
कि पाइथन जैसे क्या करेगा ना, एग्जाम में आ जाएगा, ये तीनों का नाम लिखा रहेगा, ऑल ऑफ दीज लिखा रहेगा, ऐसे करके दो का नाम लिखा रहेगा। तो अगर आप ऐसे देखें, आपको फॉर और वाइल बताना है, दो। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर वाइल दोनों का यूज करके आपको दिखाएंगे कि कैसे हम फॉर और वाइल के थ्रू एक ही लाइन को कितनी बार प्रिंट करना है ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम एक ही लाइन को फॉर और वाइल के थ्रू कई बार प्रिंट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने 5 बार लिखा है, तो ये 5 बार न लिख के हम क्या एक बार लिखेंगे। ठीक, अब इसको कैसे लिखेंगे कि ये 5 बार प्रिंट हो, तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे वाइल। क्या लिखेंगे, वाइल। और इसमें एक कंडीशन देनी पड़ती है कि ये कंडीशन जब तक ट्रू रहे तब तक वाइल के अंदर लिखी हुई चीज एग्जीक्यूट करे। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब वाइल की कंडीशन, यानी कि द कंडीशन ऑफ वाइल विल रिमेन ट्रू टिल, ठीक है, टिल दैट कंडीशन विल रिमेन ट्रू दैट वाइल लूप एग्जीक्यूट्स। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए। ठीक, यस सर। तो अब आपको एकदम आराम से समझना है इसकी। देखिए वाइल, अब हम वाइल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, कोई भी कंडीशन अपने दिमाग में सोच लीजिए। हम सोच लेते हैं कि हम यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल ले रहे हैं और उसकी वैल्यू 1 ले रहे हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि 5 बार चलाना है, तो हम लिख दे रहे हैं कि ए जब तक छोटा है या बराबर रहे 5 के, तब तक ये वाइल के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो चले। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। ठीक है, यस सर। अब ये ए, अब आप देखिए, अब सबसे बड़ी इसमें समझना होगा कि कैसे ये करा। तो आप कहेंगे ए अगर चला और 1 आया और यहाँ पे देखा कि 1 इज लेस देन 5, तो ये तो कंडीशन ट्रू हुई कि फॉल्स बच्चों? ट्रू हुआ, तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब ये इसके लूप के बाहर नहीं निकलने देगा, ये इसी में, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी तब तक ये बाहर नहीं आएगा, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो फिर ये वापस इसके पास घूम के आएगा, फिर देखेगा ए की वैल्यू कितनी है, 1 ही है, फिर 1 लेस देन 5 है, फिर ऋतु प्रिंट होगा, फिर ऋतु प्रिंट होगा, क्योंकि ए की वैल्यू तो आपने चेंज ही नहीं की। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताइए। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसको मैं रन कराता हूं, देखिए। अब देखिए ऋतु प्रिंट होता जा रहा है, आप देख रहे हैं ये जलता जा रहा है, ये देखिए मैं बार पकड़ के ऊपर ले जा रहा हूँ, देखिए नीचे भाग रहा है, देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, बताइए। तो इसका मतलब इस लूप को क्या बोलेंगे हम, देखिए ये, हाँ वेरी गुड, ये बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पे। क्या करेगा, ये ऐसे ही लिख के दे देगा और बोलेगा बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, और उसमें लिखा रहेगा 5 बार ऋतु, 3 बार ऋतु, 2 बार ऋतु और इनफाइनाइट। अब आप करेंगे कि अरे ये तो 5 है, 5 बार ऋतु होगा, ऋतु आपने 5 बार वाले पे टिक कर देंगे आप, लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा। क्या होगा, इसका लिखेंगे इनफाइनाइट लूप। क्यों, क्योंकि ये तो रुका ही नहीं, इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है। समझ में आ रही बात की नहीं, बताइए। ठीक है, तो अब इसको रोकने का क्या तरीका होगा, रोकने का यही तरीका होगा कि आपको ए की वैल्यू बढ़ानी होगी एक। तो आप ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 ऐसे लिख दीजिए, या आप ए प्लस इक्वल टू 1, वो भी एक ही है। तो ए इक्वल टू ए प्लस 1 अगर आपने लिख दिया तो बच्चों क्या होगा मालूम है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर ए की वैल्यू 1 है पहली बार में, अब इसका इटरेशन देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर ए की वैल्यू 1 है, क्या है 1, तो यहां पे आएगा और चेक करेगा वाइल। वाइल क्या होगा, चेक करेगा तो कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू है। ट्रू है तो एक बार ऋतु प्रिंट हो जाएगा। फिर दूसरे इटरेशन में, पहले इटरेशन में फिर ये भी लाइन तो लिखी हुई है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू पहले कितनी थी 1 और प्लस 1 जुड़ के कितनी हो जाएगी, ए में स्टोर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब फिर से इसके पास कंट्रोल जाएगा वापस। ठीक है, वापस इसके पास कंट्रोल जाएगा, तो अब की बार ये क्या चेक करेगा कि ए की वैल्यू हो गई है अब कितनी 2, तो चेक क्या करेगा वाइल 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये सही है कि नहीं है, सही है, 2 छोटा है ना 5 से, इधर वाला देखिएगा, जिधर जिधर का मुंह बड़ा है इसका, मतलब जिधर ओपन है वो बड़ा वाला साइड है, तो 2 छोटा है 5 से, तो फिर क्या होगा, इसके अंदर ऋतु लिखा हुआ है, तो फिर से ऋतु प्रिंट हो जाएगा। देखिए आराम से समझिए, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा। फिर देखिए तीसरी वाली लाइन भी तो लिखी हुई है, तो ये भी चलेगी, तो ये चलेगी तो क्या होगा, a इक्वल टू ए प्लस 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा,
ए की वैल्यू कितनी थी 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो अब की बार हो गया 3, तो फिर ये 3 लेके फिर से वापस इसके पास जाएगा। तो फिर जब इसके पास जाएगा तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी हमारी a इक्वल टू 3। तो while में हमारा क्या चेक होगा बच्चों, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये सही है कि नहीं है, बताइए। सही है बच्चों? सही है। तो सही है, तो सही है, तो फिर ये चलेगा चलेगा। तो फिर इसके अंदर ऋतु लिखा हुआ है, फिर से ऋतु प्रिंट हो जाएगा। देखिए एक एक स्टेप में कर रहा हूं। फिर a की वैल्यू फिर चेंज होगी। a की वैल्यू आपके पास कितनी थी 3 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 4। तो चौथी बार जब आएगा तो a तो 4 रहेगा, तो फिर while चलेगा, फिर 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, फिर ये सही है, फिर ये ऋतु हो जाएगा प्रिंट, और फिर फिफ्थ कंडीशन में जाएगा। फिफ्थ कंडीशन में जाएगा तो अब a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो यहां पे कितना है 5, फिर 5 इज लेस देन कितना हो जाएगा इक्वल टू 5। देख रहे बच्चों सब लोग। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो इक्वल टू और लेस देन दोनों साइन, तो ये चेक कर रहा है ना, तो इक्वल टू वाला साइन सही है, बोलिए। हाँ सर। ठीक है, तो ये भी चलेगा, तो इसलिए फिर से एक बार ऋतु प्रिंट होगा। और अब की बार फिर जब ए बदलेगा तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 होगा तो जब छठवीं बार जाएगा इसके पास वापस लास्ट टाइम, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, जो कि क्या हो जाएगा फॉल्स। तो अब ये नहीं चलेगा, यानी कि 5 टाइम्स ऋतु आएगा। सबको समझ में आया तो बताइए, कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर बताएं, बोलिए। यस सर आ गया। ठीक है, सारे बच्चों को आ गया, ठीक। यस। अच्छा चलिए, तो अब देखिए बच्चों, इसको मैं रन कर रहा हूं, फिर आप लोग बताइएगा। देखिए अभी ये मैं इसको रन किया, 5 टाइम्स ऋतु आ गया। सबको समझ में आ रहा है बात? अब मैं इसमें हल्का सा चेंज कर रहा हूं। देखिए देखिए क्या चेंज कर रहा हूं। अब कितनी बार आएगा 4 बार आएगा। एग्री है सब लोग? सब लोग एग्री है? अच्छा चलिए, अब इसको हम लोग रन करते हैं। 4 बार आ गया, तो 4 बार क्यों आया कौन बताएगा? किसी को नहीं मालूम? हाँ, क्योंकि इक्वल टू हटा दिए तो 5 वाला नहीं चलेगा। ठीक है, अब अगर मैंने, वेरी गुड जर्नी, अगर मैंने 1 की जगह 0 रख दिया, अब क्या होगा? 5 बार चलेगा। हाँ, क्यों 5 बार चलेगा? क्योंकि अब 0 से चलना फिर शुरू हो गया। तो जब 0 से चला दिए आप इसको, तो क्या होगा? 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा। तो कितनी बार हो गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। समझ में आया कि नहीं बताइए? अच्छा यस सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं। देखिए एग्जाम में ऐसे ही आउटपुट पूछेगा आपसे। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, कितनी बार चलेगा ऋतु, कितनी बार चलेगा ये पूछ रहा हूं। फिर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम क्यों चलेगा? स्टार्ट 0 से। क्योंकि ये वाली लाइन जो है हमने लूप के बाहर कर दिया है, तो ये लूप जो इस वाली लाइन पे कंट्रोल आ ही नहीं पाएगा, ये लूप में ही घूमता रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? बताइए। यस सर। हाँ, अब मैं इसको आपको चला के दिखा रहा हूं। देखिए ये जाने ही नहीं दे रहा, ये देखिए जा रहा है, ये बढ़ रहा है ना, देखिए समझ आ रहा है बच्चों? तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये आपके आउटपुट प्रोग्रामिंग में आ सकता है। तो ये तो है बच्चों व्हाइल लूप। तो अब आप व्हाइल लूप की कंडीशन समझ गए कि नहीं समझ गए?
कि और इसमें व्हाइल लूप में प्रैक्टिस किया जाएगा? समझ गए। चलिए अब बच्चों हम लोग फॉर लूप लेते हैं, ठीक है, फॉर लूप। अब क्या है कि आप एक बात समझिए कि लूप को देने में 3 चीजों की जरूरत है। पहला क्या, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग, यानी इनिशियलाइजेशन, कितने से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट। क्लियर है कि नहीं बच्चों, बताइए। यानी कि आपको स्टार्ट पोजीशन बतानी होगी, कोई भी वेरिएबल पकड़। दूसरा है ये टर्मिनेशन कंडीशन, मतलब उसको बोलते हैं एंड, कब एंड होना है। और तीसरा ये कि इसमें कितने का इंक्रीमेंट होना है, इन स्टेप्स, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दो जो भी रखते हैं। और फिर इसके बीच में क्या स्टेटमेंट रहेगा वो तो है ही। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए, बोलिए। हाँ सर। अब इस चीज को आप यहाँ पे व्हाइल लिखे हुए हैं, अब हम इसको फॉर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। देखिए फॉर का सिंटेक्स है फॉर ए मतलब कुछ भी वेरिएबल, इन, ध्यान दीजिए। और इसको मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, यहाँ पे लिस्ट भी पास कर सकते हैं हम लोग, जैसे 1, 2, 3 सपोज। तो इसको कोलन लगा दिए और यहाँ पे हमने प्रिंट ए कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ई आपका एक इन ऑपरेटर है जो कि ये काम करता है कि उसमें से एक एक वैल्यू उठाएगा और ए को देगा और वो एक वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सबको बच्चों, बताइए। यस सर। यस। ये क्या कर रहा है, ये एक एक वैल्यू उठा के ए को दे रहा है और ये इसको प्रिंट कर रहा है। जब वैल्यू खत्म हो जा रही है तो लूप भी खत्म हो जा रहा है। लेकिन वाइल की तरह ये मैंने आपको भी नहीं बताया कि वाइल की तरह ये कैसे चलेगा। तो वाइल की तरह हम इसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए रेंज इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। रेंज इज ए फंक्शन, आपको मालूम है रेंज का मतलब ना, बोलिए। यस सर। हाँ सर। तो रेंज के लिए हम सबसे पहले क्या देते हैं बच्चों, इसमें एक स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं, जैसे हमने दे दिया 1, और फिर क्या देंगे, एक एंड वैल्यू देते हैं। एंड वैल्यू अगर हमने 5 दे दिया तो आपको पता है इसके बारे में, पहले से आप पढ़े हुए हैं, कुछ किसी को याद है कुछ? यस सर। हाँ सर। क्या याद है? 1 से 4 तक का 5 से कम चलेगा। बिल्कुल। रेंज में, हाँ बिल्कुल, रेंज में क्या होता है कि ये स्टार्ट वैल्यू तो ये लेगा, लेकिन ये वाली वैल्यू जो है क्या होगा, इससे एक कम लेगा। यानी जो एंड वैल्यू है वो एक कम लेगा, यानी कि 4 टाइम लेगा। और बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, इस बार ऋतु आप ध्यान दे रही कि नहीं, ऋतु है कि नहीं, इस बार मैंने ऋतु नाम नहीं प्रिंट किया है। ऋतु चली गई क्या? अच्छा चलो, ऋषिता बता दो, तब निधि बता दो, कोई भी बता दो भाई। क्या इस बार मैंने ऋतु नाम नहीं प्रिंट किया है तो क्या प्रिंट होगा? 1 2 3 4। हाँ, ये बात ध्यान दिए आप लोग। यहाँ पे देखिए ए हमने प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे से ए की वैल्यू जा रही है इसमें। पहली बार 1 गई, फिर 2 जाएगी, फिर 3 जाएगी, फिर 4 जाएगी। तो क्या प्रिंट होगा? 1 2 3 4। इसको आपको ध्यान देना होगा बच्चों, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 आया, क्लियर? यस सर। और अगर मैं इसको डबल कोटेशन में ए कर दूंगा तो क्या आएगा? तो क्या आएगा, कोई बता सकता है क्या आएगा? सर कुछ नहीं आएगा ए आएगा केवल। हाँ, 4 टाइम्स ए प्रिंट होगा। क्या होगा? 4 टाइम्स ए प्रिंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि लूप तो आपका चल रहा है ना, लूप तो आपका चल रहा है। लूप में एक बार वैल्यू 1 जाएगी, एक बार चलेगा, फिर वैल्यू 2 जाएगी, फिर चलेगा, ये फिर 3 जाएगी, फिर चलेगा, फिर एक बार 4 जाएगी, फिर चलेगा। तो 4 टाइम्स तो चल ही रहा। भले आप एक की वैल्यू की जगह आप ए प्रिंट कर रहे हैं। आप देखिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, 4 बार आया कि नहीं आया, बताइए। यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब इसमें ध्यान दीजिए, किसी को डाउट है तो बताया भी तुम नहीं? अच्छा, कोई बता नहीं रहा। अब नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब इसको बच्चों हटा देते हैं। अब क्या होगा,
कितना बार चलेगा? 0 सर 5 बार, 0 1 2 3 4। बिल्कुल बिल्कुल, एक वेरी मिनट होगा, वेरी 5। गुड सूरज, वेरी गुड। तो थोड़ा सा आप और बता सकते हैं कि क्यों 5 बार चलेगा? क्यों? सर 0 से स्टार्टिंग हाँ, होगा और क्योंकि स्टार्ट जब यहाँ पे हम एक कंडीशन दे दिए तो इसका मतलब ये इसको एंड मान लेगा। स्टार्ट कंडीशन इसको नहीं मानेगा, इसको क्या मान लेगा? एंड कंडीशन। उस वजह से स्टार्ट की जगह ये अपने आप 0 रख लेगा। क्या रख लेगा? 0। और एंड की जगह 5। तो 0 से लेके 4 तक आएगा। क्लियर है कि नहीं? बताइए बताइए बच्चों। ठीक। तो चूंकि एंड में एक कम आता है तो इसलिए आप समझ लीजिए, मैं इसको भी रन करा रहा हूं। आप देखिए, यानी कि ये एक कितनी बार प्रिंट होगा? 5 5 टाइम्स। वेरी गुड। ये देखिए आगे 5 बार। तो एकदम आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम सही जा रहा है अभी। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसकी जगह डबल कोटेशन मार्क हटा देते अब क्या आएगा आंसर? 0 सर 0 से लेके 4 तक। ठीक है, एकदम सही। 0 से लेके 4 तक। फिर से प्रिंट करते हैं बच्चों हम लोग। एकदम सही। आ गया कि नहीं आप लोग का? बताइए, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देते हैं कि अगर हम यहाँ पे 1, 5 ही रखते, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हटा देते हैं, 10 कर देते हैं, और यहाँ पे बच्चों 2 कर देते हैं। अब बताइए क्या करेंगे? क्या प्रिंट हो सकता है? 1 3 5 7 9। हाँ, ये हर दूसरा लेगा, मतलब ये 2 का मैंने जंप बना दिया। मतलब ये मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज 10। तो आपका क्या होगा? ये एक एक का जंप लेता जाएगा, मतलब सब 1 से स्टार्ट करेगा। हाँ, ऐसे ना। ठीक है, यस सर। तो हम लोग इसको रन करा देते हैं एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए आ गया, देख रहे हैं बच्चों? यस सर। तो अगर Yes, मैं अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों इसमें हमें 2 का टेबल प्रिंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 का टेबल कंडीशन लगाना है, इफ रेंज से केवल करना है तो सर 2 लगा देंगे वहां पे। सर अगर इसी मेथड से करना होगा 21 तो सर कुछ नंबर रखना होगा। हाँ, तो स्टार्टिंग में 2 लगा देते हैं। और सर 21। हाँ, 21 लगा देते हैं और यहाँ पे 2 लाने देते हैं। सही है ना? यस सर। और हम लोग रन कर देते हैं। आ गया? बोलिए। हाँ सर। ठीक है, अभी बच्चों हम लोग का रिवीजन हो रहा है। ये क्लास 11th से मैं शुरू किया हूँ, मेरे एकदम एकदम फ्रेश। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अभी डाउट हो जाएगा तो बाद में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम एकदम नहीं आया हमको बताइए, फिर से हम बता देंगे। तो यहाँ पे इतना चीज हमें उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा अभी तक। बोलिए। हाँ सर। ठीक है, अब बच्चों कल हम एक काम आपको बता रहे हैं, ये देखिएगा कि ये आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि अगर हम कहते हैं बच्चों ये कि हमको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इसका रिजल्ट चाहिए यूजिंग दिस मेथड। ये आप कर सकते हैं अपने से? ट्राई यस करेंगे सर, सर। प्लस वहां पे आउटपुट में रहेगा। हाँ, नहीं, आउटपुट में नहीं रहेगा। आउटपुट में हमको चाहिए 5, मतलब यहाँ 9 10 11 12 13 14 15 आंसर आना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो इसमें आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए होगा, और सम की स्टार्टिंग वैल्यू होगी 0। समझ रहे बात? सम की स्टार्टिंग होगी 0, मतलब इसकी सम इनिशियलाइज जो आप करेंगे 0 रहेगा। यस सर। और ए की वैल्यू शुरुआत से रहेगी 1 से लेके 6 तक। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए। यस यस सर। ठीक है, तो हाँ इसको सर। आप, हाँ, ये देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो अब इसको कैसे करेंगे हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1, 6 दे दिया ताकि ये 1 से 5 चले, 6 कर लेंगे।
और यहाँ पे ऊपर जो हम लोगों ने ऊपर लिख दिया, यहाँ पे सम एक वेरिएबल ले लिया जिसमें शुरुआती वैल्यू मैंने 0 दे दी है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, ठीक। और जो ये प्रिंट है इसको हम लूप के बाहर ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमको फाइनल प्रिंट चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ठीक Yes, है। sir. अब ये कैसे चलेगा ये Yes, मैं भी sir. आपको बताता हूँ, पहले हम लोग चला लेते हैं इसको। अभी देखिए इसका 5 आ रहा है हमको, क्योंकि 10 तक जाना सर है ए ना। की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। हाँ नहीं, हाँ ए की वैल्यू इंक्रीज नहीं, हमको 11 तक जाना था ना, 5 तक जाना था ना, 6 तक, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सर एक और फॉर्मूला लगता है ना, ए इक्वल टू ए प्लस 1 वाला भी। हाँ ए इक्वल टू ए प्लस 1 करेंगे हम लोग, और सम इज इक्वल टू सम प्लस ए की वैल्यू यहाँ पे एक बार 1 लेगा, एक बार 2 लेगा, एक बार 3 लेगा। पहले हम प्रिंट ए कर ले रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे हमने प्रिंट ए रख दिया है ना, इसलिए यहाँ प्रिंट क्या होगा, सम। आ गया 15, देखिए यस सर। क्योंकि हमने ए रख दिया था Yes, तो ए sir. की वैल्यू तो अंतिम 5 ही पहुंच रही थी, इसलिए 5 प्रिंट कर दिया, लेकिन हमको सम चाहिए था ना, तो आ गया 15। क्लियर हो गया बच्चों की नहीं, बताइए। अब ये कैसे चला, Yes, sir. ये जरा अपने घर पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि आज हमारा समय खत्म हो गया, इसको आप लोग कल जो हमको इसको